हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से हमारे यूकेपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूरे 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि उसका आपका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, कौन से जिले के अंतर्गत इनका विस्तार है, और ये कब बने थे, इनकी स्थापना कब हुई थी, किन्होंने ये किनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो टेबल बना रखी है वो तो आप देख ही सकते हो, और साथ साथ हम इनके बारे में कुछ इनकी हिस्ट्री जानेंगे कि पहले इनके नाम क्या थे और अब इनके नाम क्या है, और इनकी जो बनाने की एक उद्देश्य था इनको बनाने का वो क्या था। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी है। अब राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास 6 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पास 7 हैं। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हमारे पास 4 हैं। विश्व धरोहर हमारे उत्तराखंड में 2 हैं, और रामसर क्षेत्र साइट कितनी है? 1 है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केवल उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत, पूरे एशिया का, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कह सकते हैं सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला है ये। तो एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1936 में जब ये सबसे पहले इसको स्थापित किया गया, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। तो इसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क। आप सभी को ये पता ही होगा, गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, तो उनके नाम पर यह रखा गया था हैली नेशनल पार्क। फिर देखो, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। अब जब 1936 में ये बना, तब उसका नाम हैली नेशनल पार्क था। पर जब भारत देश आजाद हुआ, भारत देश कब आजाद हुआ? 1947 को। तो 1947 के बाद इसका नाम पड़ गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ रामगंगा नदी बहती है, आपको पता ही होगा, पौड़ी गढ़वाल में। तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम पड़ गया था आजादी के बाद। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो सबसे पहला नाम था वो क्या था? तो आप हैली नेशनल पार्क बताओगे, और आजादी के बाद पूछेंगे तो क्या बताओगे? रामगंगा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आजादी के बाद 1957 में इसका नाम क्या पड़ गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी तक इसका नाम है, अभी तक वही नाम चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका जब नाम पड़ा, तब 1957 ईस्वी में इसका नाम रखा गया। अब वो क्यों रखा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिम कॉर्बेट थे वो कौन थे? एक प्रकृति प्रेमी थे, और उनका जो आखेट था, मतलब शिकार करते थे, उनका निशाना बिल्कुल शिकार पर ही जाके लगता था। वो क्या करते थे, जितने भी आदमखोर जानवर होते थे तो उनको मारते थे, उनसे लोगों को बचाते थे। तो एक बार पहले उत्तराखंड में जो बाघ का आतंक बढ़ गया था, एक बार रुद्रप्रयाग में भी एक आदमखोर बाघ ने कई लोगों की जान ले ली थी। तो उस वक्त भी जिम कॉर्बेट ने ही उस बाघ को मारा था। तो उत्तराखंड सरकार ने जब ये देखा कि वो एक प्रकृति प्रेमी है, शिकार, जो जंगली जानवर होते हैं उनको वो संरक्षण करते हैं, और जो आदमखोर जानवर होते हैं उनको मार देते हैं, तो इस वजह से ही 1957 में इस उद्यान का नाम क्या रख दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। 1936 में इसकी स्थापना हुई। 1936 से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे एशिया का ये सबसे पुराना, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, और भारत का भी सबसे पहला है, उत्तराखंड का भी सबसे पहला है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो क्षेत्रफल है वो कहाँ तक फैला हुआ है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में। अब देखो, बहुत से लोग इसको नैनीताल जिले में बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो उसका क्षेत्रफल है, मतलब उसका एरिया जो है वो कहाँ स्थित है। तो पौड़ी और नैनीताल दोनों जिलों में फैला हुआ है, तो इसलिए पौड़ी और नैनीताल दोनों होगा। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि उसका गेट कहाँ पे है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो गेट है वो नैनीताल के ढिकाला में है। ठीक है,
रामनगर के पास टिकाला में इसका गेट है। तो प्रवेश द्वार कहाँ से है? नैनीताल से है, इसलिए अधिकतर लोग इसको नैनीताल में बताते हैं, लेकिन फैला ये पौड़ी गढ़वाल तक भी है। ठीक है, ये हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अब इसके अंदर कुछ नदियां बहती हैं। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच 3 नदियां बहती है, जो कि एक है कॉर्बेट वाटरफॉल, कॉर्बेट वाटरफॉल है इसके अंदर बीचों बीच, और पाटली दून, और तीसरी है हमारी पश्चिमी रामगंगा। तो ये 3 नदियां हैं, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है। तो पश्चिमी रामगंगा, ये तीनों नदियां बहती है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये पार्क है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 में, और इसके जो चारों ओर 500 मीटर की दूरी तक क्या बनाया गया है? एक साइलेंस जोन बनाया गया। वो बनाया गया आपका 2012 में। 2012 में साइलेंस जोन बनाया गया इसके बाहर 500 मीटर की लगभग दूरी तक, और 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। 2013 में यहाँ स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया, जिसमें कि 118 सदस्य भी रखे गए थे टाइगरों को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए एक स्पेशल टाइगर फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि कोविड-19 जो इसका हाल ही का क्वेश्चन बन सकता है वो है कोविड-19 में ये जो है ये पूरे भारत देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, इसको पहला क्वारंटाइन सेंटर, पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क को एनिमल्स के लिए कोविड-19 में। ठीक है, तो ये 2020 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सब तो हमने जान लिया कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अब बाकी बचे हम पे 5 राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, तो अब हम जानेंगे इनके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और ये किसके नाम पर बनाया गया है? हमारे जो उत्तराखंड के प्रमुख प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो इनके नाम पर इसे बनाया गया था। और इसका जो विस्तार है ये है 472 किलोमीटर स्क्वायर में। ये कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में ये पड़ता है। तो इतना आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ हो सकता है? चमोली जिले में है। ठीक है, अब इसकी जो विस्तार हुआ है वो है 624 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब फूलों की घाटी कई लोगों को लगता होगा सिर्फ फूलों की घाटी है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो 1982 में बनाया गया। इसकी जो क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा हमारे उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है चमोली का फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अब देखिए नेक्स्ट है 5वां राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1983 में बना था, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कहाँ है? 3 जिलों में है। अब ये 3 जिलों में क्यों है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, क्योंकि ये 3 आपके वन्य जीव विहार है, तो आप इन तीनों से मिलकर ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, अब सबसे पहला है देहरादून। तो देहरादून का मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो देहरादून का जो था 1935 में मोतीचूर वन्य जीव विहार को इसमें शामिल किया गया। पौड़ी गढ़वाल के 1977 में चीला राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। 1977 में उसकी स्थापना हुई थी आपके चीला वन्यजीव विहार की। चीला वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल 1977 में इसमें मिलाया गया। और हरिद्वार का कौन सा था? राजाजी विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये 3 है, देहरादून का मोतीचूर वन्यजीव विहार, पौड़ी का चीला वन्यजीव विहार, हरिद्वार का राजाजी वन्यजीव विहार 1948। तो ये 3 जो वन्यजीव विहार है उनसे मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसलिए जब हमसे पूछा जाएगा कि ये
इसका क्षेत्रफल कहाँ तक ये विस्तृत है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका हम जिला बताएंगे देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। तो राइट आंसर होगा देहरादून। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं कि ये कहाँ तक है, तो ये 3 जिलों में है। एक पूछ सकते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस जिले के उसका जो मुख्यालय है वो किस जिले में है, तो उसका राइट आंसर होगा देहरादून जिले में इसका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। अब है 6 हमारे पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री के नाम से आपको पता चल रहा होगा ये किस जिले में हो सकता है, क्योंकि गंगोत्री का उद्गम कहाँ, गंगा का उद्गम गंगोत्री पे होता है और गंगोत्री धाम किधर है, उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी में ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में एक और है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका क्षेत्रफल देखिए आप 2390 किलोमीटर। तो 2390 किलोमीटर इतना ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, इसीलिए ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे पुराना या फिर सबसे पहला पूछा जाएगा तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो उसका राइट आंसर होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो उस वक्त आएगा आंसर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए अगर हमसे पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। और ये कहाँ पड़ता है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में, ठीक है। ये बातें आपको उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पता होनी चाहिए। यूकेपीएससी के किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर रामसर क्षेत्र साइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि विश्व धरोहर के अंतर्गत तो हमारा फूलों की घाटी आ जाता है, चमोली में स्थित फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड में 7 है, तो इनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको इनके बारे में और भी जानकारी पता है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।